ऐसे कहना होगा कि वो भावना काकी के घर जाकर वर्षा का भांडा फोड़ करे। अगर वो ये काम कर देती है तो आगे से तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। सतीश, मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं खाने में क्या पसंद करूंगा, राइट? वो क्या है ताई, खाने में मेरी कोई चॉइसेस है नहीं, है तो तू जानती है। बस खाना टेस्टी बना हो और बनाने वाले ने प्यार से बनाया हो, बस। हाँ भाई हाँ, बनाऊंगी तेरे लिए स्वादिष्ट खाना। अच्छा, लेकिन मैंने उसलिए फोन नहीं किया था, मुझे तुझसे कुछ और काम था। हाँ बोल ना। अरे हम दोनों की फोन पर बात हुई थी ना, तो फिर अश्विन ने वर्षा को फोन किया था डिनर पर इनवाइट करने के लिए। लेकिन वर्षा ने तो मना कर दिया। क्या? वर्षा ने जीजू को ना बोला? भाई मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई हो, तो फर्स्ट मैं उससे फोन पे बात कर लेता हूँ, देन आपको फोन करता हूँ। ओके? देखो, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तेरी सास की बात को नहीं मानने वाली। मैं भी यही चाहती हूँ। अजीत और उसकी आई तुझे और मुझे ढाल बनाकर वर्षा पर निशाना साधना चाहती हैं, लेकिन हम उनकी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बेटा, तू इसका अंजाम जानती है ना? मैं जानती हूँ आई, लेकिन मैं हर तकलीफ सहने के लिए भी तैयार हूँ। बस तू अपने इरादे पे कायम रहना। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। मैंने आप लोगों की उस दिन बात गलती से सुन ली थी। वही बात जो मानव को 3 लाख रुपए देने की, घर गिरवी रखने की, वो बात मैंने विनोद से भी कह दी। विनोद कह रहे थे कि मानव को उसके गैरेज के लिए 3 लाख रुपए क्यों दें हम। मेरा मतलब है वो इतना खुददार है कि वो हमसे पैसे ही नहीं लेगा, तो फिर घर क्यों गिरवी रखें? बाबा। विनोद, हाय। जरा यहाँ बैठो। क्या बात है? विनोद, मंजूषा ने जो बातें सुनी वो बिल्कुल सही है। हम ये घर गिरवी रखकर मानव को पैसे देना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे हम उसके गैराज के लिए नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह तो कुछ और ही है बेटा। तुझे याद है विनोद, वर्षा की शादी के 2 दिन पहले तुम्हारे बाबा और मानव पैसे निकालने के लिए बैंक गए थे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सब बात बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? भाई, जब मंजू ने मुझे बताया इस बारे में, तो मैंने मंजू को बोला था कि अगर आई बाबा घर गिरवी रखकर मानव की मदद करना चाहते हैं उसके गैरेज के लिए, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों मंजू? अब नहीं, मंजू भी हमसे यही कह रही थी। हाँ, लेकिन हमने, मतलब तुम्हारे बाबा ने और मैंने सोचा कि पैसों की बातों को लेकर अपनों में कभी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये सारी बातें तुमसे कह दी। डर लग रहा था कि कहीं आगे चलकर कुछ नहीं होगा। मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। वैनी, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आप बहुत गलत कर रही है? आई ने हमेशा आपको बेटी माना, और आप आई की अच्छाई को समय रहते समझ जाइए वैनी, वरना ऐसा ना हो कि आपके पछतावे के आंसू भी कुछ काम न कर पाए।